कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग लास्ट टाइम चर्चा कर रहे थे वाल्मीकि रामायण पहले स्कंद के 7वें अध्याय, किंग दशरथ मिनिस्टर, दशरथ महाराज के मंत्रियों का वर्णन किया जा रहा है इस अध्याय में। पिछले अध्यायों में अयोध्या का वर्णन किया गया, फिर उसके बाद अयोध्या वासियों का वर्णन किया गया, और उसमें दशरथ महाराज के भी गुणों के बारे में वर्णन प्राप्त हुआ। अब इस अध्याय में दशरथ महाराज को जो असिस्ट करने वाले हैं, उनके पार्षद बोल सकते हैं, उनके मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनका वर्णन चल रहा है। तो 11 नंबर श्लोक तक हम लोग लास्ट टाइम किए थे। कोश संग्रहणे युक्ता बलस्य च परिग्रहे अहितम वापि पुरुषम ना विहिंसुर अदूषकम। They were attentive in accumulating funds for the royal treasury and in maintaining the fourfold army through grants. They would not harm an offenseless man even if he was an enemy. तो कोश संग्रहणे युक्ता बलस्य च परिग्रह कि अटेंटिव इन एक्यूमुलेटिंग फंड्स, ये सब दक्ष थे इस प्रकार से कि राज्य राजकोष को उचित तरीके से कैसे बढ़ाया जाए लोक कल्याण के हेतु, और आर्मी को कैसे प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाए, और अगर शत्रु भी सामने आ जाए और उसने कोई अपराध नहीं किया है तो उसको हार्म नहीं पहुंचाना, उसको तकलीफ नहीं देना, इस प्रकार से है। भारत में देखिए ये सभ्यता आज भी बनी हुई है। हालांकि जितना भी कलयुग बढ़ चुका है, बहुत भ्रष्टाचार है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है खून में वो चीज है भारतीयों में। आप देख सकते हैं कि जब ये कसाब ने अटैक किया था, तो ऐसे आतंकी आतंकी हमला किया है, तुरंत उसको मृत्यु दंड देना चाहिए था। लेकिन फिर भी उसको रखा गया कि चलो ठीक है, इसको मृत्यु दंड न दे करके सजा देते हैं। आप अगर दूसरे देश में कोई जाएगा इस तरह से, तो वो लोग तो बहुत ही बेकार तरीके से पीड़ा दे दे करके मृत्यु दंड देते हैं। इसलिए हमारी जो आर्मी है उसको डिफेंस आर्मी बोला जाता है, कि भारत की जो आर्मी है वो अटैक नहीं करती, वो डिफेंस के लिए बनाई गई। तो भारतीयों के खून में ये चीज है कि अननेसेसरी अनावश्यक रूप से जाके हड़पना हड़पना नहीं चाहते हैं, लोभ नहीं है, लेकिन बचाव करना चाहते हैं। हाँ, तो इसका गलत फायदा उठाया गया है। इसी के कारण जो है ब्रिटिशर्स लोग आए, बहुत कुछ लूट के गए, और कई लोगों ने अटैक किया, ये सब चीजें हुई। तो खैर उसका गलत वो भी हुआ है। लेकिन यहाँ पे कहने की बात ये है कि क्योंकि भारत में राम राज्य था और इस प्रकार के महान राजाओं ने राज्य किया है, तो वो शिक्षा इतनी, इतने राजाओं के और उनके जो मंत्री मिनिस्टर्स हैं, डिफेंस हैं, वो सब में ये सारी चीजें, इतनी वैल्यूज, जो मोरल वैल्यूज इतनी निहित थी कि उसका रेमिनेंट्स अवशेष आज भी है भारतीयों के हृदय में। वीराश्च नियतोत्साह राजशास्त्रम अनुष्ठिता शुचिनां रक्षितारश्च नित्यं विषयवासिनाम्। They were capable of restraining enemies, always enthusiastic about conquering the enemies, and following the scriptures on political science. Therefore, they always protected the good residents of the kingdom. तो राज्य के नित्यम विषयवासी नाम रेसिडेंट्स, जो राज्य के निवासी हैं, उनको अच्छे से कैसे सुरक्षा प्रदान करना है, ये सब में हमेशा तत्पर रहते थे। और जो शत्रु है, जो अटैक करना चाहते हैं, उनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं, और रिस्ट्रेनिंग एनिमीज, और साथ ही साथ में जो राजनीति को राजनीतिक शास्त्रों के अनुसार पालन करते हुए कैसे पालन करना है, इस सब में एक्सपर्ट थे ये सारे मिनिस्टर्स। राजशास्त्रम बोला गया। राजशास्त्रम रिफर्स टू स्क्रिप्चर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस, नीति शास्त्र। The ministers carried out the instructions of these scriptures. Cha indicates that they destroyed the evil residents of the kingdom. इस प्रकार से मंत्रियों के बारे में वर्णन है। ब्रह्मक्षत्रम अहिंसन्तस्ते कोशम समपूरयम् सुतीक्ष्णदण्डः संप्रेक्ष्य पुरुषस्य बलाबलम्।
without encroaching on the properties of the Brahmanas and Kshatriyas unless they engaged in a criminal activity. These ministers filled up the royal treasury. In case a crime had been committed, they prescribed a severe punishment upon observing the criminal's level of crime and capacity. तो ये जो मंत्री हैं ये पूरी तरह से आज के मंत्रियों से अलग हैं। बोल रहे हैं कि बिना ब्राह्मणों और क्षत्रियों के प्रॉपर्टी को हड़पे वो राजकोष को बढ़ाने में एक्सपर्ट थे। यानी सही तरीके से, जो पिछले 2 श्लोक पहले ऑलरेडी बताया गया कि दे वर अटेंटिव इन कलेक्टिंग फंड्स, राजकोष को बढ़ाने में वो ध्यान रखते थे, यानी ध्यान पूर्वक करते थे बिना किसी गलत तरीका अपनाए। और अगर कोई क्राइम हुआ है, अपराध हुआ है, तो अपराध को देखते हुए जिस मात्रा में अपराध किया गया उसके अनुसार उसको सजा देना। If the criminal had committed a major crime, a severe punishment was prescribed. If he had committed a minor crime, a mild punishment was prescribed. If the criminal had been capable of avoiding the crime and he had still engaged in it, he was given a severe punishment. If he had not been capable of avoiding the crime but he had engaged in it, he was given a mild punishment. तो ये अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन है कि किसी व्यक्ति ने कोई बड़ा अपराध किया है तो उसके लिए बड़ा पनिशमेंट, बड़ा दंड, किसी ने छोटा अपराध किया तो छोटा दंड उसको देना, और किसी ने कोई अपराध किया लेकिन उस अपराध को बचाने के लिए बहुत कुछ तिकड़मबाजी किया है तो उसको फिर बड़ा पनिशमेंट, लेकिन किसी ने अपराध कर लिया लेकिन स्वीकार कर लिया है तो उसको फिर उसके हिसाब से कम पनिशमेंट। ये सब चीज के सब शास्त्रों में ये सब के नियम कानून अच्छे से वर्णन है, तो उन सबको पालन करते हुए ये मिनिस्टर्स राजा दशरथ को सहयोग करते थे उनके राज्य को करने के लिए। शुचि नाम एक बुद्धि नाम सर्वेशां संप्रजानताम नासीत् पूर्वे वा राष्ट्रे वा मृषा वा दिनरः क्वचित्। Because all of these ministers were pure and unanimous, and because they analyzed the functions of the government, there was not even one man who spoke untruth in any part of the city or country. कि ये मिनिस्टर्स जो राज्य भार संभाल रहे थे राजा दशरथ के को सहयोग करते हुए, ये इतने शुद्ध थे, पवित्र थे कि इनके राज्य के फंक्शनिंग के द्वारा इस प्रकार से ये कार्य कर रहे थे कि उन महाराज दशरथ के राज्य में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो झूठा हो पूरे सिटी में, पूरे देश में। इससे पता चलता है कि जिस देश के लीडर्स, जिस राज्य के, जिस क्षेत्र के लीडर्स, नेता लोग ईमानदार होते हैं, शुद्ध होते हैं, तो प्रजा भी वो ईमानदार और शुद्ध होती, पवित्र होती। और अगर प्रजा नहीं है पवित्र तो इसका मतलब अधर्म है। इसीलिए अगर राज्य में अधर्म है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लीडर्स में वो अधर्म है, तब वो राज्य में प्रकट हो रहा है, प्रजा में प्रकट हो रहा है। और इसी कारण जो 1/6 1/6 भाग जो प्रजा कुछ पाप करती है या पुण्य करती है तो उसको राजा को मिलता है, क्योंकि उसके ही कारण ये सब चीजें होती हैं, नियंत्रण में होती हैं। The author now reveals the result of having ministers with such excellences in 2 verses. These ministers were pure in the sense that their thought, speech, and action were in line with each other. Srila Prabhupada notes the meaning of being truthful in Bhagavad Gita 10.45 purport. Satyam, truthfulness, means that facts should be presented as they are for the benefit of others. Facts should not be misrepresented. तो प्रभुपाद जी सत्य क्या है उसकी परिभाषा बताते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि राज्य, भगवान रामचंद्र के राज्य में राजा से लेकर के मंत्री से लेकर के प्रजा सब सत्यवादी, सत्य बोलते हैं। तो सत्य का मतलब भी जानना चाहिए। सत्य का मतलब प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो फैक्ट्स है, जो तथ्य है, यानी जो तत्व है, उसको एज इट इज प्रस्तुत करना चाहिए, यथारूप प्रस्तुत करना चाहिए। उसमें कुछ मिलावट नहीं करना चाहिए, मिस रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए, तो वो असत्य हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी भगवद गीता एज इट इज लिखे। तो कहने का मतलब है कि शास्त्रों की शिक्षा है, भगवान की शिक्षा है कि भगवान कृष्ण परम भगवान है, सच्चिदानंद विग्रह है, हाँ, और हम सब उनके दास हैं। ये जो एक ये सत्य है गीता भागवत में प्रस्तुत है। भगवान कृष्ण की जो है परम भगवान है, सारे सब हर एक जगत के वो स्रोत है, सब कुछ नियंत्रण उनके नियंत्रण में, हम सर्वस्व प्रभव हो। तो इस सत्य को जो इसी रूप में प्रस्तुत करता है, यानी वो सत्य बोल रहा है।
और जो इसमें कुछ भी मिलावट कर दिया, कृष्ण जो बोल रहे हैं उसके अलावा अपना ही कुछ तात्पर्य दे रहा है कि कृष्ण को सरेंडर नहीं करना है, समर्पण नहीं करना है। कृष्ण के अंदर निराकार ब्रह्म बोल रहा है, उसको समर्पण करना है। यानी कृष्ण के स्वरूप का चिंतन मत करो, कृष्ण का नाम लेने की जरूरत नहीं है, निराकार ब्रह्म का चिंतन करो। इस प्रकार की जो बेकार व्याख्याएं जो ऑथोराइज नहीं है, गीता मिस रिप्रेजेंटेड है, वो जो है वो सत्य नहीं होता है। तो भगवद गीता में सत्य के डेफिनेशन में प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो राम राज्य में, दशरथ महाराज के राज्य में हर कोई सत्य बोलता है, यानी हर कोई भक्ति तत्व को जानता है और उसको प्रस्तुत करता है। भगवान रामचंद्र के भक्त हैं सब। फिर आगे बता रहे हैं कि और उस राज्य में ऐसे मिनिस्टर्स जो पवित्र हैं, उनके राज्य में प्रजा और उनके क्या गुण हैं। कश्चिन्न दुष्ट तत्रासित परदार रतो नरः प्रशांतम सर्वमेवाशित राष्ट्रम पुरवरम च तत्। There was not even a single man in the city or country crooked or devoted to another's wife. On the other hand, the entire kingdom and excellent city was peaceful. तो कश्चिन न दुष्ट, कोई भी राम राज्य में दुष्ट व्यक्ति नहीं है, क्रुकेड नहीं। क्रुकेड का मतलब होता है जो, जिसको सरल भाषा में तिकड़मबाजी बोलते हैं, चतुर चालाक। चतुर तो ऐसे अच्छा शब्द है कि चतुर होना चाहिए। चतुर का मतलब होता है कि भगवान को, भगवान की भक्ति को, सेवा को बचाने के लिए कुछ बुद्धि इस्तेमाल करना। जैसे हनुमान जी चतुर, चतुरता पूर्वक भगवान का सेवा करते हैं। लेकिन गलत सेंस में भी कुछ लोग चतुर होते हैं जो अपने इंद्र तृप्ति करने के लिए चतुराई दिखाते हैं। तो ऐसा क्रिकेट उनको बोलते हैं कि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। तो ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है राम राज्य में। और दूसरा कि डिवोटेड टू अनदर्स वाइफ, यानी सब लोग जो है नियम को, कोई अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करता है। नियम, जो चार नियम है, स्ट्रिक्टली सब पालन करते हैं। और एंटायर किंगडम एंड द एक्सीलेंट सिटी वॉज पीसफुल, और पूरा जो राज्य है तो पीसफुल है, शांत है। प्रशांतम बोला गया, प्रशांतम मतलब प्रकृष्ट रूपेण शांत, पूरी तरह से शांति। ऑल रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी एंड कंट्री वर फ्री फ्रॉम इमोरलिटी एंड अधर्म, किसी भी प्रकार की अनैतिकता नहीं है, किसी भी प्रकार का धर्म नहीं है राम जी के राज्य में। यानी भगवान राम, यानी भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, ऐसी अगर समाज, ऐसे समाज में रहने को अगर मौका मिल जाए तो वो साक्षात वो वैकुंठ ही है, वो जगत। सुवाससः सुवेशाश्च ते सर्वे सुशीलिनः हितार्थं च नरेन्द्रस्य जाग्रतो नयचक्षुषा गुरौ गुणगृहीतस्य प्रख्याताश्च पराक्रमे विद्वेषेषु अपि विज्ञाता सर्वतो बुद्धिनिश्चयात् अभितो गुणवन्तश्च नाचासन् गुणवर्जिता सन्धि विग्रह तत्वज्ञा प्रकृत्या संपदान्विता मंत्र संवरणे सक्ता लक्षणा सूक्ष्ममाशु बुद्धिषु नीतिशास्त्र विशेषज्ञा सततं प्रियवादिना ईदृशैस्तैरमात्यैश्च राजा दशरथो अनगः उपपन्नो गुणोपेतैरन्वसा सद्वसुंधराम। के और भी बहुत अच्छे गुण बताए गए, इसको जस्ट हम लोग पढ़ देते हैं। All of them were splendid clothes. All of them wore splendid clothes. ये मंत्रियों की बात हो रही है कि सब के सब मंत्री जो हैं बहुत ही ऐश्वर्यमय कपड़े पोशाक पहनते हैं। एंड एक्सीलेंट ऑर्नामेंट्स, आभूषण, दिव्य, दिव्य तो नहीं बोलते, दिव्य है, भगवान का धाम में है तो दिव्य, बहुत ही उत्तम कोटि के आभूषण पहनते हैं। देयर एक्टिविटीज वर वेरी गुड, उनके सारे कार्य बहुत अच्छे हैं। विद द आई ऑफ prudence they were alert for the welfare of their master the king। तीक्ष्ण अध्यक्षता, पूरी तरह से उनके जो आंखें हैं इतने क्या बोल सकते हैं उसको, प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब है कि जिनकी नजरों से कोई बच नहीं सकता है, यानी अगर कुछ, हमेशा अलर्ट रहते हैं। कुछ भी अगर गलत हो रहा है या कुछ सही करना है तो अपने मास्टर किंग के राज और उनके राज्य को संभालने के लिए जो भी जरूरत है तो उनकी आंखें, निगरानी परफेक्ट है उनकी। दे ओनली सॉ द गुड इन दियर गुरुज।
हाँ, ये भी एक बहुत महान गुण है जो कलयुग में बहुत दुर्लभ है। हाँ, कि अपने गुरु में केवल अच्छाई को देखना। गुरु का मतलब यहाँ पे होता है जो वरिष्ठ होते हैं। हाँ, जैसे बड़े भाई हो गए, बड़ी बहन हो गए, माँ बाप हो गए, या और जो रिलेटिव्स हैं बड़े हो गए, और साथ में शिक्षक हो गए, टीचर्स हो गए, चाहे आध्यात्मिक गुरु हों या भौतिक गुरु हों, वो सब, और अन्य जितने भी बड़े बड़े लोग हैं हमसे उम्र में। कोई व्यक्ति बड़ा हो सकता है, चार अलग अलग कैटेगरी होती है। कोई उम्र से बड़ा होता है, उसको भी गुरु बोलते हैं, गुरु के इस अंतर्गत आता है। कोई ज्ञान में बड़ा होता है, उसको भी गुरु बोलते हैं। कोई पोजीशन में बड़ा है तो उसको भी गुरु बोलते हैं। कोई भक्ति में बड़ा है तो उसको भी गुरु बोलते हैं। तो गुरु शब्द एक कॉमन इन जनरल यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो हो सकता है कोई उम्र में छोटा हो लेकिन ज्ञान में बड़ा है, तो उसको भी गुरु मानते हैं, गुरु बोला जाता है। गुरु का मतलब होता है हैवी। हैवी मतलब यानी उसका कुछ वजन है किसी भी चीज में, चाहे उम्र से वजन हो, अनुभव से वजन हो, या उसके भक्ति का वजन हो, या ज्ञान का वजन हो, या पावर का वजन हो, जो भी हो। तो अलग अलग प्रकार के इस प्रकार के गुरु शब्द लिया गया है। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने गुरुओं में केवल अच्छा देखते थे। तो ये सूचित करता है कि कोई जैसे मान लीजिए उम्र में ज्यादा बड़ा है, लेकिन भले ही उसका अनुभव में है उम्र में ज्यादा बड़ा है, लेकिन उसका पोजीशन उतना ऊंचा नहीं है। हाँ, तो ये कमी नहीं देखते थे लोग। हाँ, कि हम पोजीशन में ज्यादा हैं। नहीं, अगर हम पोजीशन में ज्यादा हैं भी, लेकिन कोई उम्र में कोई व्यक्ति ज्यादा है, बड़ा है, अनुभवी है, तो उसको जो है गुरु मान के उसका वो अच्छा गुण देखते थे, सम्मान करते थे। कलयुग में विशेषता ये बहुत दुर्लभ हो गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी चार में से किसी भी चीज में ऊपर उठ जाता है, तो अन्य लोगों को उस कैटेगरी में नीचे समझने के कारण उनको नीच समझने लग जाता है। किसी के पास धन ज्यादा होता है तो इतना धन में इतना उसका अहंकार हो जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति जिसके पास धन की कमी है, तो उसके अन्य अच्छे गुणों को नहीं देख पाता है। वो ये नहीं देख पाता कि अरे ये तो लेकिन अच्छा ज्ञानी व्यक्ति है, या ये अच्छा भक्त है। ये नहीं दिखता है, ये दिखता है कि मेरे पास ज्यादा धन है, इसके पास ज्यादा धन नहीं है, तो ये मेरे से नीचे है। तो इस प्रकार से लोग तुलना करते हैं पोजीशन में या उम्र में, या इस प्रकार से उम्र में भी ऐसे ही होता है। कई बार लोग को जो लोग कई बुजुर्ग होते हैं, तो भले ही उनके पास ज्ञान ना हो, भक्ति ना हो, तो वो सोचते हैं, और उनके कोई पोते वगैरह होते हैं, वो बहुत भक्ति में होते हैं और ज्ञान में होते हैं, तो वो सोचते हैं कि देखो हम ही बड़े हैं, हम तो इतने उम्र दराज हैं, तो हमारा उम्र है तो हम बड़े हैं, ये हमारे पोते हमारे सामने पैदा हुए हैं, तो ये हमको क्या ज्ञान देंगे। तो ये भी उस कैटेगरी का हो। यानी अगर कोई उम्र में बड़ा है, लेकिन अगर वो भक्ति या ज्ञान में उतना ज्यादा आगे नहीं है, और कोई उनका बेटा है या पोता है जो उम्र में छोटा है लेकिन भक्ति में बड़ा है, तो उस भक्त उम्र में बड़े व्यक्ति के लिए वो भक्ति के संदर्भ में वो जो छोटा है वो उसके लिए गुरु हो गया। और जो छोटा है भक्ति में बड़ा है लेकिन है छोटा उम्र में, तो उसके लिए उम्र के हिसाब से जो दादाजी हैं वो गुरु हो गए। इस प्रकार से ये भगवान रामचंद्र के राज्य में वर्णन है कि लोग ये जानते थे कि किस व्यक्ति का किस तरीके से सम्मान करना चाहिए, कि हर व्यक्ति किसी न किसी फील्ड में श्रेष्ठ हो सकता है हमसे। तो उसको उनके अच्छों को उस चीज को देख करके उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसमें जो कुछ कमी है तो उसको देख करके उसका निंदा करना चाहिए। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे लेसन। देवर फेमस फॉर दियर प्रोवेस, वो बहुत शक्तिशाली भी थे। दे वर वेल नोन इवन इन अदर कंट्रीज फॉर देयर इंटेलिजेंस टू ascertain अबाउट ऑल दैट हैड हैपेंड एंड दैट हैड नॉट येट हैपेंड। वो इतने बुद्धिमान थे कि जो कुछ हो चुका है या जो कुछ नहीं हुआ है उस सब के बारे में उनकी तीक्ष्ण बुद्धि कार्य करती थी। तो अन्य देशों में भी उनकी ख्याति थी। दे वर ऑलवेज फिल्ड विद गुड क्वालिटीज, दे वर नेवर डिवॉइड ऑफ गुड क्वालिटीज। हमेशा सभी दिव्य अच्छे गुणों को धारण करके रखते थे। अभी ऐसा नहीं है, कुछ लोग कुछ समय तक कुछ अच्छे गुण प्रस्तुत करते हैं, फिर उनके बुरे गुण अच्छे गुण खत्म हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो हर समय अच्छे गुण रहते थे। दे न्यू द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ एंड वार, दे वर नेचुरली endowed with opulence and hence capable of concealing their thoughts about the functioning of the country. They were not harsh in their detailed assessments. They were specialists in governance on the basis of Arthashastra. Their counsel was always pleasing to the king. King Dasrath was free from vices that result in grief. With ministers who possessed the above excellences and more, he ruled the earth. तो आप समझ सकते हैं, समय हो गया इसलिए मैंने शॉर्ट में जस्ट वर्णन कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे किस प्रकार के मिनिस्टर्स राजा दशरथ के सहयोगी थे, जिनको ले करके वो राज्य संभालते थे, और वो राज्य में कैसी प्रसन्नता रही होगी। तो यहाँ पे कैरेक्टराइज किया जाएगा। इस प्रकार से ये अध्याय यहाँ पे मिनिस्टर्स के बारे में संपन्न होता है। ठीक है, कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें।
ओके, थैंक यू वेरी मच। समय हो गया तो यहीं पे विराम करते हैं। किसी वक्त को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस अंकिता हरे माता जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा। जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे यहाँ पे हम राम जी के बारे में समझ रहे हैं, तो राम जी तो स्वयं भगवान के स्वरूप थे। तो आज के डेट में क्या राजा को मतलब भगवान के रूप में मानना सही है? हरे कृष्ण जी। अगर राजा भगवान का प्रतिनिधि है, भगवान का भक्त है, और भगवान के बिहाफ में लोगों को भगवान से जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो वो राजा को हमको भगवान के जैसा सम्मान देना चाहिए। उसका भगवान के जैसा पूजा कर सकते हैं, है ना। वो राजा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण, भगवान का भक्त होने के कारण, भगवान के बिहाफ में कार्य कर रहा है, तो इसलिए वो भगवान के समान ही पूजनीय हो जाता है। और यही बात गुरु के लिए भी अप्लाई होती है, आध्यात्मिक गुरु के लिए स्पेशली। कि यार ऐसे आध्यात्मिक गुरु जो हमको भगवान के प्रतिनिधि बन करके भगवान से जोड़ते हैं, तो भगवान के बराबर ही पूजनीय हो जाते हैं। लेकिन ऐसे गुरु या ऐसे राजा और या ऐसे माँ बाप या ऐसे कोई भी एल्डर, यहाँ तक कि माँ बाप भी, अगर कोई माँ बाप भक्त हैं और अपने बच्चों को भक्त कृष्ण से जोड़ रहे हैं, भक्ति सिखा रहे हैं, तो वैसे माँ बाप को भी कृष्ण के समान, भगवान के समान पूजा करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर एक किसी भी कैटेगरी के, चाहे माँ बाप हो या गुरु हैं या राजा हैं, मिनिस्टर हैं, जो भगवान के भक्त नहीं है, यानी भगवान से जोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को फिर रिजेक्ट भी किया जा सकता है। मतलब एटलीस्ट आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से भले ही संबंध है तो सेवा कार्य किया जा सकता है, लेकिन आंतरिक रूप से फिर हम भगवान को या गुरु को, जो जो हमको आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, उनको मार्गदर्शन पालन करके हमको भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। ओके।